हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं समाधिपाद के 15वें सूत्र के बारे में। इससे पहले 14 सूत्र हम पढ़ चुके हैं और इससे पहले हमारा जो सूत्र था वो हम अभ्यास के प्रकार जान रहे थे। तो हमारे 15वें सूत्र में वैराग्य के लक्षण दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनिएगा। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। फिर से सुन लीजिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये हमारा 15वां सूत्र है समाधिपाद का। ठीक है, अब इसकी हम एक एक शब्द की व्याख्या जानेंगे और फिर उसके बाद योग सूत्र के अलावा हम इसको सामान्य या सरल भाषा में कैसे समझ सकते हैं वो भी हम जानेंगे। सबसे पहला इसमें शब्द है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य। देखे और सुने हुए विषयों में, इसका मतलब है ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की वशीकार संज्ञा मीन्स जो वशीकार नामक अवस्था है वह वैराग्य है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या समझते हैं। अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है, और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बड़ाई वेद शास्त्र और भोगों का अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार आनुश्रविक शब्दों में किया गया। आनुश्रविक मतलब सुने हुए। ठीक है, उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, जब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है, ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है वह अपर वैराग्य है। ये तो था जो हमारा योग सूत्र कहता है। ठीक है, उसके हिसाब से अब जो मैंने इसको सरल भाषा में जो समझा है उसे भी आप सुन लीजिए। बहुत सीधा सा मतलब है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखे हुए यानी भौतिक, जो फिजिकली हमें जो दिखाई दे रहा है, देखे हुए और सुने हुए। सुने हुए काल्पनिक हो सकते हैं या सुना हुआ आपने कोई आपका ज्ञान जो है जैसे अभी मैंने कहा जो अनुश्रविक सुने हुए। ठीक है, तो सुने हुए सुखों के प्रति, देखे हुए और सुने हुए सुखों के प्रति जब तृष्णा, तृष्णा मीन्स होती है इच्छा, खत्म हो जाती है और मन पर पूर्ण नियंत्रण आ जाता है, उसी को वैराग्य कहते हैं। यानी कि जब जो आपने सुना है आज तक और जो आपने देखा है, जब उन सब चीजों के प्रति आपकी तृष्णा, आपकी इच्छा खत्म हो जाती है, तो उसी स्थिति को, और मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, उसी स्थिति को हम कहते हैं वैराग्य। ठीक है, अब इसकी एक एक शब्द की सरल व्याख्या समझते हैं। दृष्ट का मतलब होता है जो हमने देखा है या अपनी इंद्रियों से अनुभव किया है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी जो पांचों इंद्रियां हैं उनसे जो हमने अनुभव किया है वो और जो हमने देखा है, तो देखने में तो हमारी आंख इंद्री है। ठीक है, अब है अनुश्रविक। ठीक है, अनुश्रविक का मतलब है दृष्टानुश्रविक है ना, तो अनुश्रविक का मतलब होता है जो हमने शास्त्रों, गुरुओं या दूसरों से सुना है, जो सुना हुआ ज्ञान है। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हमने सुना है कि स्वर्ग का सुख, परलोक कुछ होता है, मोक्ष में आनंद होता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये हमने सुना हुआ है, हमने कभी इसको अनुभव नहीं किया है। स्वर्ग में जाके कोई वापस नहीं आया है कि उसने बताया कि हाँ यहाँ पे सुख मिला है, या जन्नत में कोई जाके कह रहा है कि हाँ मुझे ये प्राप्त हुआ है ना। तो और विषय है भोग विलास की वस्तुएं या इच्छाएं। ठीक है, वितृष्णस्य, अब जिसकी तृष्णा पूरी तरह खत्म हो गई है, वशीकार संज्ञा, अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण वश या अधिकार हो जाना, यानी अपने मन को नियंत्रण में लाना, वैराग्य कहलाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। जैसे साधारण स्थिति में आप मान लीजिए कि आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है,
आपका मन ललचाया और आपने खा लिया, इसका क्या मतलब है कि आप अभी भी अपने तृष्णा के गुलाम हैं। ठीक है। दूसरा है वैराग्य की स्थिति में क्या होता है, आपके सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है प्लेट में, ठीक है, लेकिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है कि मैं इस गुलाब जामुन को खाऊं, या अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे अगर ये गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। आपके सामने रखा हुआ है और आपको कोई मना भी नहीं कर रहा है कि मत खाइए, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं खा रहे हैं, या आपको ऐसे नहीं हो रहा है कि अगर मैंने खा भी लिया तो मुझे कुछ बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर मैंने नहीं खाया तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी, अगर आपके मन में ऐसा भाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप वैराग्य को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है। वैराग्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने कपड़े बदले, अपना झोला उठाया और जंगल में चल दिए सब कुछ छोड़ छाड़ के। वैराग्य वो है जिसको जब आप भोगों के बीच में रह के भी उनकी इच्छा की प्राप्ति नहीं करते हैं, उसे हम वैराग्य कहते हैं। ठीक है, वो अपर वैराग्य है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा अपर वैराग्य के लक्षण। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है वैराग्य क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलेंगे नेक्स्ट किसी और सूत्र में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।